हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर टीएसटी क्लासेज। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 को डिस्कस करेंगे। सो एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट रहेगा हमारा वो देखते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। हमारे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। ये वाली हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है। ये वाली हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है। अब इस वाली ट्राइंगल में हमें बोला गया कि जो डी है वो मिड पॉइंट है किसका, क्यू आर का। क्यू आर का मिड पॉइंट कौन है, डी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू आर को डी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, इक्वल पोर्शन में डिवाइड करता है। मतलब क्या होगा, क्यू डी हमारा डी आर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ब्लैंक फिल करने हैं और एक क्वेश्चन का आंसर देने हैं हमें। यहाँ पे पीएम इज, पीएम क्या है यहाँ पे हमारा, पीएम हमारा एल्टीट्यूड है। पीएम हमारा क्या, एल्टीट्यूड क्या होता है, जब हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर डालते किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर। ठीक है, जब हम 90 डिग्री बनाते हैं ना, तो दो लाइन सेगमेंट जब 90 डिग्री बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे हमारा पीएम क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा क्यू आर पे। तो पीएम क्या हो गया हमारा, एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड। सेकंड है पीडी इज। पीडी क्या हमारा यहाँ पे, पीडी हमारा मीडियन है। पीडी हमारा मीडियन है। ओके, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में बोला इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। क्या क्यू एम एम आर के इक्वल है, तो लिखेंगे नो। क्यों, बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। डी हमारा मिड पॉइंट है क्यू आर का, एम मिड पॉइंट नहीं है हमारा। ठीक है, पीएम हमारा एल्टीट्यूड है और एल्टीट्यूड बाइसेक्ट नहीं करता, वो डिपेंड करता कंडीशन पे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट ए, इन ट्राइंगल एबीसी बीई इज अ मीडियन। आपको क्या करना है, एक रफ स्केच बनाना है ट्राइंगल एबीसी का, और हमें बीई को उसमें क्या दिखाना है, मीडियन दिखाना है। बीई को उसमें क्या दिखाना है, मीडियन दिखाना है। तो देखते हैं पार्ट सेकंड का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट। उसमें क्या करना, सिंपली हम क्या करेंगे, ट्राइंगल बना देंगे। हम एक ट्राइंगल बना देंगे एबीसी। ठीक है, एक ट्रायंगल बना दी एबीसी, ए बी सी। ठीक है, और बीई एक मीडियन बना दिया, बीई बीई। यहाँ पे बीई क्या हो गया, मीडियन हो गया, क्योंकि बीई क्या करता है, एसी को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, triangle ABC and BE is a median। मीडियन है BE, अगर मीडियन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो AE है वो इक्वल हो जाएगा EC के। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड की स्टेटमेंट देखते हैं। हमारे पास गिवन है इन ट्राइंगल PQ एंड PR आर एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है। बी पार्ट में हमें क्या करना है, एक PQR ट्राइंगल बनानी है। हमें ट्राइंगल गिवन है PQR, और हमें बोला गया कि जो PQ है एंड PR है वो क्या है, एल्टीट्यूड से। ठीक है, तो सिंपली ड्रॉ रफ स्केच बनाना हमें, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे।
और यहाँ पे पी क्यू और पी आर को एल्टीट्यूड्स दिखाना है, तो पी क्यू आर। तो यहाँ पे हमारे जो पी क्यू है वो क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा पी आर पे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल लेंगे पी क्यू एंड पी आर आर altitudes of the triangle. Okay, done. Next part है C part. In triangle XYZ, YL is an altitude in the exterior of the triangle. हमारे पास एक ट्रायंगल है XYL, तो यहाँ पे हम सिंपली एक ट्रायंगल बनाते हैं। और यहाँ पे एक्सटीरियर में एक एल्टीट्यूड डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो YL इज द एल्टीट्यूड एंड XYZ ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रायंगल हो जाएगी। तो ट्रायंगल होगी XYZ एंड YL इज एन altitude in the exterior of the triangle, altitude in the exterior of the triangle. Then okay, so third question देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में verify by drawing a diagram if the median and the altitude of an isosceles triangles can be same. We know very well, हम अच्छे से जानते हैं कि अगर एक आइसोसेल्स ट्रायंगल्स हमें अगर गिवन है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी दो साइड क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। टू साइड्स होंगी जो वो क्या होंगी, इक्वल होगी। देखते हैं, देखो हमारे पास एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, यहाँ पे मैंने एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बना दी। मैं नाम दे देता हूँ इसका ABC नाम दे देते हैं, ठीक है। ABC ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है। हमें पता है कि जो आइसोसेल्स ट्रायंगल होती है उसकी दो साइड्स इक्वल होती है। और अगर हम क्या करते हैं, एक एल्टीट्यूड डालते हैं तो हमें जो एल्टीट्यूड होगा ना वो इक्वली क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा जिस पे वो डाला गया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो एल्टीट्यूड होगा वही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। तो यहाँ पे हम बोल लेंगे AL इज an altitude and median of isosceles triangle. Clear? So exercise 6.1 complete. नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। ओके, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हमें गिवन है उसकी स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग डायग्राम। हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उससे पहले हमें प्रॉपर्टी का पता होना होगा चाहिए, जो हमारी जो प्रॉपर्टी रहेगी। अब जैसे हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है और उसका जो एक्सटीरियर एंगल है ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल।
मीन्स यहाँ अगर ये वाला एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो हमें इसका और इस एंगल का सम करना है, ये अपोजिट एंगल हो गए, ठीक है। और अगर हमें ये वाला एक्सटीरियर एंगल निकालना तो हम इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम करेंगे। मीन्स अपोजिट एंगल्स का हम क्या कर देंगे, जो ट्राइंगल्स में जो उसके अपोजिट होंगे उनका सम कर देंगे। जैसे हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें करना क्या है, सिंपली हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है, हमारा जो फिगर है उस फिगर में हमें गिवन है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे 50 और 70 हमें गिवन है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, ट्रायंगल बनाएंगे पहले तो सॉल्यूशन में, x ये वाला 50 ये वाला 70, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of interior opposite angles, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या है, x है, और सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल 50 प्लस 70। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन बन गया 120 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 120 डिग्री। पार्ट सेकंड की फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पे x ये हो गया हमारा, एंड ये हमें 45 गिवन है और ये हमें 65 गिवन है, ठीक है। तो सिंपल वही लिखना है सॉल्यूशन में, वी नो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो x किसके इक्वल हो गया हमारा 65 प्लस 45, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 110। तो सेकंड पार्ट क्लियर। थर्ड पार्ट क्या रहेगा, थर्ड वाले पार्ट के स्टेटमेंट देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या गिवन है हमें 40 डिग्री 30 डिग्री और यहाँ पे x है। तो पार्ट थर्ड फिगर बनाते हैं, ये वाला 40 डिग्री ये वाला 30 डिग्री एंड दिस वन इज x। तो वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 70 डिग्री। तो x का आंसर आ गया हमारा 70 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। हम ट्रायंगल हमें गिवन है ये वाली, या x, दिस वन इज 60 दिस वन इज 60, ओके। सो वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of interior opposite angle, sum of interior opposite angles। तो यहाँ पे x कितना बन जाएगा हमारा 60 प्लस 60, तो x आ गया हमारा 120 डिग्री, ओके। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ में हमें फिगर गिवन है ये वाली 50 एंड x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो वही प्रॉपर्टी लगेगी हमारी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। फिगर बनाते हैं हम। तो यहाँ पे दिस वन इज x, ये 50 ये 50, ठीक है। तो वी नो दैट कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा किसका सम होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे हमारा क्या सॉल्यूशन बना
100 डिग्री। ठीक है। पार्ट सिक्स्थ में हमें 60 डिग्री, 30 डिग्री और x, ये 30 डिग्री हमें गिवन है, ये हमें 60 डिग्री और ये x। ठीक है। तो वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हमारा जो x आएगा वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी भी को डाउट रहता है तो आप वीडियो को रिपीट करके आप अपना डाउट क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या बोला गया है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर्स। आपको क्या करना है कि फिगर को ऑब्जर्व करना है अच्छे से, और यहाँ पे जो हमें x का इंटीरियर एंगल x है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जैसे कि हमारा पार्ट फर्स्ट है, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। अब हमें प्रॉपर्टी का तो पता है कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं वी नो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। क्लियर। अब यहां पे हमारा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा, x प्लस 50 इज इक्वल टू 115। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का तो साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गई, 65 डिग्री। तो x हमारा आ गया 65। पार्ट फर्स्ट डन। सेकंड पार्ट की क्या स्टेटमेंट है, हंड्रेड डिग्री, 70 डिग्री एंड x। वही सेम प्रॉपर्टी लगेगी कि 70 प्लस x हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 100 डिग्री के। और यहाँ पे x आ जाएगा हमारा 70 माइनस में जाएगा तो 100 माइनस 70, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 30 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट करते हुए थर्ड पार्ट की फिगर हमें क्या गिवन है, ये वाली ध्यान से देखना। यहाँ पे हमारा ये वाला 90 डिग्री का हो जाएगा, ये x है और ये 125। तो हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम हो जाएगा हमारा किसके, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। तो x प्लस 90 हमारा 125 डिग्री के इक्वल हो गया। तो 125 माइनस में 90 डिग्री, तो यहाँ पे हमारा माइनस करेंगे जब 125 में से 90, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 35 डिग्री। ओके। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट में हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है, x प्लस 60 डिग्री हमारा 120 के हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी का पता है। प्रॉपर्टी में क्या है कि एक्सटीरियर एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे x प्लस 60 डिग्री हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 120 एंड 120 माइनस 60। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी 60 डिग्री आ गई। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट। हमें गिवन है x प्लस 30 डिग्री हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 80 डिग्री के।
तो x हमारा क्या हो जाएगा 80 माइनस 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50 डिग्री आ गई। क्लियर। एंड लास्ट पार्ट हमारा, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें 75 हमारा एक्सटीरियर एंगल है, हमारा एक्सटीरियर एंगल है, और x प्लस में 35 हमारा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस 35 डिग्री इक्वल हो गया हमारा 75 के। तो x की वैल्यू 75 माइनस 35, तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।